कहा था एक जने कहीं कि मौलाना साहब बहुत फर्क पड़ेगा जब से जलसा जुलूस होए लाग। हम कहा अल्लाह करे पड़ जाए, अल्लाह करे पड़ जाए। तो कहीं के हम कहा कौन फर्क पड़ा? कहीं बहुत फर्क पड़ा। कहीं देखो इस्लामी खवातीन पर नजर डालो कितनी पाबंद है। हम कहा हाँ पाबंद है, बहुत कमाल कह दी। इतने फर्क पड़ा है, पहले सादा नकाब रहा और अब माशाअल्लाह लिखा है घूमती। लिखा ही ना। और जब उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये जो कनपटी पर माशाअल्लाह लिखा है इसकी अहमियत क्या है। हाय हाय बाजार से गर्मियाने पहुंचा थी और खड़े नंगे बहाई दिए थे। है ना। और खाना पानी या अल्लाह जे दावत लिहो ते संभर कर लिहो खातो ही और इतनी इतनी बड़ी पन्नी में भर ले। ये बताओ मगर इसके लिए रात ना काफी दिन ना काफी, बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए। बोलो है कि नहीं? ये जिक्र खत्म हो बोलो नहीं खत्म हो सकता। और जहां तक मैंने अंदाजा लगाया ये रूखी की जमीन पर रहने वाली अल्लाह की मखलूक कभी भूखी नहीं। क्यों? ये मुगले आजम के शहदाई नहीं, हुजूर गौसे आजम के शहदाई। कुछ देर तक बैठ पाओ। क्या कहना। जब ऐसे जज्बात और ऐसे जज्बे के सामईन ऑडियंस मिल जाते हैं तो बोलने वाला भी अपना खूने जिगर पिला देता कि बोलो बैठो और सुनो। जरूरत की चीजें मैं बोलने आया अकॉर्डिंग सरकमस्टेंस हालात ज़माना के मुताबिक गुफ्तगू। जरूरत क्या है, किस पर लबकुशाई की जाए, सब्जेक्ट कौन सा तय किया जाए, उन्वान कौन सा तय किया जाए, टॉपिक कौन सा चुना जाए और इंतखाब किया जाए। तो मैंने वो टॉपिक चुन लिया है जो सुनने के बाद इंशाअल्लाह महसूस करेंगे कि इसी टॉपिक की जरूरत थी, इसी सब्जेक्ट और उन्वान की जरूरत थी। लिहाजा सुन के जाओ, अमल करना ना करना ये आपके ऊपर है। सरकार ने अगर करम कर दिया तो जिस पगडंडी पर चलते हो वो रास्ता जन्नत की तरफ तुम्हें इंशाअल्लाह। मैंने कुरानी मुकद्दस की एक आयत करीमा पढ़ी है। यूं तो बोलने वाले मिंबर शरीफ पर एक से एक बैठे हुए हैं। नकीबे इजलास तमाम नए नए चेहरों का मुशाहिदा करते रहते हैं। भले ये करिया है, इसे हमसे बहस नहीं है, लेकिन देखत सबका है कि नहीं? ये तो अल्लाह की देन है भाई। हालांकि आप कोशिश किए और कि यही अजवालम यूं छुप जाए, लेकिन नहीं छुपे। मैंने कुरानी मुकद्दस की जो आयत करीमा पढ़ी है, रब करीम इरशाद फरमाता है या अय्युहन सुभान अल्लाह। वाह वाह। रब करीम इरशाद फरमाता है, नास फरमा रहा है
लोगों से मुखातिब है, इंसान से मुखातिब है, गुलाम गौसे आजम से मुखातिब है, गुलाम मखदूम सिमना से मुखातिब है, गुलाम शेख समना से मुखातिब है, गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुखातिब है, गुलाम आला हजरत से मुखातिब है, गुलाम हुजूर बदरुत तरीका से मुखातिब है, वो गुलाम हजरत ताजुशरिया से मुखातिब है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता या अय्युहन्नास, ऐ लोगों से क्या मुराद, कौन मुराद है? हम ही लोग मुराद हैं, खुशहाल डीह वाले मुराद हैं, रूखी मझारी वाले मुराद हैं, हुसैनाबाद वाले मुराद हैं, पूरा आलम कायनात मुराद है, जर्रा जर्रा मुराद है। जहाँ जहाँ आपकी नजर इंसानी आबादी पर जाती है वो सारे लोग मुराद हैं जिनको अल्लाह ने इंसान बनाया। वाह वाह वाह, कमाल तो है, अल्लाह ने इंसान बना दिया मगर सबके ग़िज़ा, सबके दस्तरखान को अलग फरमा दिया। जो जानवर खाता है जरूरी नहीं कि हम भी खा लें, लेकिन हम जो खाते हैं वो जानवर खा लेता है। बोलो है कि नहीं? बोलो खाता है कि नहीं खाता? बोलो खा लेता है ना, खाता है नहीं, खा लेता है, लेकिन जो वो खाए जरूरी नहीं कि हम लोग खा लें। अल्लाह करीम ने दस्तरखान को अलग कर दिया, एक बड़ा डिफरेंशिएट पैदा कर दिया जानवर और इंसान के बीच में, हैवान और इंसान के माबैन अल्लाह ने एक ग्रेट डिफरेंशिएट पैदा कर दिया, एक बड़ा फर्क पैदा कर दिया, एक बिग डिफरेंस पैदा फरमा दिया कि सुनो सुनो हमने तुम्हारी ग़िज़ा अलग रखी है। किसकी? इंसान की। ये आयत करीमा जब इमामुल अंबिया जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तिलावत की गई, लम्मा तुलियत हाज़िहिल आया इंद रसूलिल्लाह, जब ये आयत करीमा रसूल पाक की बारगाह अक़दस में पढ़ी गई, तिलावत की गई, सबसे पहले तर्जमा समझ लीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ इंसान, ऐ इब्ने आदम, कुलू मिम्मा, अल्लाह फरमाता है कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, फरमाता है ऐ इंसान, जो कुछ मैंने जमीन पर पाक और साफ चीज रिज़्क़ की सूरत में पैदा की है वही खाओ। वाह वाह वाह, क्लियर कर दिया, क्या बात है। जमी आयत करीमा इमामुल मुरसलीन की बारगाह अक़दस में तिलावत की गई तो हजरत साद बिन अबी वक्कास खड़े हो गए। जरा मोहब्बत से बोलो, कैसे? साहबी रसूल खड़े हो गए। कामा साद बिन अबी वक्कास, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह उदुल्लाह अय्यजालनी मुस्तजाब दावा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए ताकि मैं भी मुस्तजाब दावत हो जाऊं। आइए इस लफ्ज का मैं डिफिनीशन आपकी बारगाह में पेश करता हूँ कि इस लफ्ज का माना क्या होता है, इस लफ्ज की मानवियत क्या है, इस वर्ड का तर्जमा क्या बनता है। तो मुस्तजाब दावत उसे कहते हैं जिसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह जिसकी दुआ कबूल फरमा ले वो मुस्तजाब दावत कहलाता है। हदीस के अल्फाज हजरत साद बिन अबी वक्कास नबी करीम से कहते हैं,
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ मांग दीजिए मेरे बारे में कि जितनी दुआएं जब जब मैं दुआ करूं अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले। आकाए करीम हजरत साद बिन अबी वक्कास के जुमले को सुनने के बाद ये नहीं फरमाया ऐ साद बिन अबी वक्कास, इसके लिए जाओ खाने काबा का तवाफ कर लो, जाओ इतनी रकतें नवाफिल पढ़ लो, इतनी नमाजें पढ़ लो, दुरूद और क्या कहे औरादों वसाइफ का इस्तेमाल बना दो। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं अतिब मतअमका, सरकार फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी अपना खान पान दुरुस्त कर लो। क्या बात है, फार्मूला नहीं दिया नबी कि जाओ नंगों को कपड़ा दे दो, इसका महल क्या बात है, जाओ फला को इतना खिला दो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाते हैं अतिब मतअमका, अपना खान पान पाक कर लो, पानी पियो तो ये देखो पानी कैसा है, बाटल की तरफ नजर डालो तो देखो बाटल में क्या है। है कि नहीं? आजकल अता पता है कुछ? हाँ बोलो, है कुछ? का खाए पी ले तो कुछ पता है? बोलो। सहाबी रसूल को मौलिमे कायनात फरमाते हैं साद बिन अबी वक्कास अपना दस्तरखान पाक साफ रखो, यानी वो ग़िज़ा इस्तेमाल करो जिसे रब ने अलाउ किया। सबने नहीं, रब ने अलाउ किया है, वो खाओ जो हलाल हो, जो पाक हो, जो तय्यब हो, जो ताहिर हो। पता ये चलता है दुआ की मकबूलियत के लिए दस्तरखान का दुरुस्त होना। वाह वाह वाह। मगर तू पुरान बैल घर जहां पाए हुए भेड़ गयो, पूछते नहीं हो कि कैसा है कैसा नहीं है कि नहीं? कोई पूछता है? जवान हमारे ऐसा बिगड़ गए, अब ना पूछो। हाँ, मौलाना अगर सच बोल दे अब इन्हें ना बुलायो, इन्हें ई बोले कौन जरो कहो तुमसे हम पूछ पूछ के बोला। क्या बात है, हम तुमसे पूछा, इमाम मुक्तदी से पूछी कि कौन सूरे पढ़ी, का जोन याद है वो पढ़ी, वो तो मुख्तार है, बोलो है कि नहीं? वो मुसल्ले का मुख्तार है, वो पावरफुल है, वो चाहे तो सूरे कौसर पढ़ दे, वाह वाह वाह, और चाहे तो कुछ और पढ़ दे। क्या कहना, वो मुख्तार कुल है इस मामले में, मुख्तार है। जो याद हो, जो जहन में है, जो जहन के जो जबीने जहन पर उतर आए उसी को इमाम तिलावत कर देता। बोलो है कि नहीं? तो लोग कहते हैं कि इनको मत बुलाइए, इनको नौजवानों पर बोलने की क्या जरूरत है। औरतें कहती हैं इनको मत बुलाइए, इन्हें नकाब पर बोलने की क्या जरूरत है। बूढ़े कहते हैं इनको मत बुलाइए, इन्हें हमारी ज़ईफ़ी पर बोलने की क्या जरूरत है। हम अगर नौजवानों को इस्लाम के ट्रैक पर दोबारा लाने की कोशिश करें तो बताइए खतीब की क्या गलती है? बोलो है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सारे नौजवान इस्लाम के ट्रैक पर रहें, इस्लाम के रास्ते पर रहें, सिराते मुस्तकीम पर रहें, ताकि हवाएं चले तो एहतराम करते हुए चले, हवाएं चले तो सलाम करते हुए गुजर जाए, हवाएं चले तो वैशाली का बोसा लेके गुजर जाए। पता ये चलता है कि दुरुस्त रहने के लिए जरूरी है कि हमारा खान पान दुरुस्त हो जाए, इंशाअल्लाह सब कुछ दुरुस्त हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहत है एक दावत दे वाला तुम्हें जब कार्ड में लिखे रहा कि आयो तब पन्नी लेके आयो, है कि नहीं? हाँ बोलो, सच्चाई हो तो बोलो।
बोलो है कि नहीं? क्यों किसी की इज्जत उछालने पर तुले हुए हो? अल्लाह जो तुम्हें दस्तरखान पर नमाज दे वही खा लो। शर्त यह है कि उसका ताल्लुक तैयब व ताहिर से हो। शर्त यह है कि उसका ताल्लुक पाकीज़गी से हो। शर्त यह है कि उसका ताल्लुक पाको तीनत। क्या बात है, क्या कहना? तो चूंकि रब ने फरमा दिया या अय्युहन लोगों, अल्लाह ने नाम किसी कबीले का नहीं लिया, अल्लाह ने किसी बस्ती का नाम नहीं लिया, अल्लाह ने किसी देहाती का नाम नहीं लिया, अल्लाह ने किसी शहरी का नाम नहीं लिया। अल्लाह ने आम तौर पे फरमाया ऐ लोगों वही खाओ पियो जो जमीन पर मैंने बिखेर दिया है। वाह वाह वाह। ओह खाई पे हराम कई बताए थे आपसे कारी साहब हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब। ये हमारे एजेंट से पूछा कि यार तो कौनो नौकरी नहीं देखा तो किरोन के कौन बुरा हाल किया है। तनिक भर चूक जाओ तो अब पूछ काज बराबर हो जाए। अब जलसा आपकी कराओ तो का दूरे रखो। हाँ यार वो कौरा बरत है एकदम। हमारे नौजवानों सुनो, जब तुम किसी फैक्ट्री में काम करो तो हलाल रोजी की नीयत से उसमें एंट्री किया करो। क्या कहना? वाह वाह। कि हम रिज़्क़े हलाल खाएंगे। अल्लाह बेहतरीन रोजी देने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे बाहर नौजवान ऐसे फैक्ट्री में पहुंचे, मालिक ने कह दिया तुम मेरे वर्कर हो, तुम फैक्ट्री में काम करने वाले हो। उसने कह दिया ये चाबी तुम्हारे हाथ में दे दिया, कारखाना तुम्हें संभाल लेना है और पूरी की पूरी फैक्ट्री तुम्हें संभाल लेना है, पूरी की पूरी कंपनी तुम्हें संभाल लेना है। पलट के आए, हमने पूछा तुहार सरकारी नौकरी नहीं है? हाँ। ये बताओ इतना तरक्की, 3-3 भैंस तोरे दुआरे 80-80 हजार के बांधी, कहाँ कमायो के ठीक तनख्वाह तुहार है? काजे तनख्वाह है भरोसे हुए तो कानी छगड़ी ना बांध। काथे तनख्वाह है भरोसे नहीं। तनख्वाह तो कुल 70,000 है, लेकिन अभी जान लो कि अपने आगे जान लो। हाँ काथे अपने फन से 40-50 कमाई नहीं थे। कहाँ से कमाई लेते? एक बताओ ये हलाल है? हाँ बोलो बोलो, हलाल है? हाँ हलाल नहीं है ना। बगैर मेहनत के जो सैलरी या पैसा, सैलरी तो फिक्स होती है, बगैर मेहनत के जो रकम आप ऐंठ लेते हो ये हलाल है? बोलो रूखी वाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों बोलो ये हलाल है? हलाल नहीं है। जो पसीना बहा के हासिल हो, जो हार्ड वर्किंग से हासिल हो वो रिज़्क़े हलाल है, बाकी हराम। अल्लाह अल्लाह। इनसे पूछो 30-30 दिन तक ये मुसलसल पढ़ाते हैं। हाँ हाँ उलमाए किराम बैठे हैं, पूरा महीना पढ़ाते हैं। जब 5 तारीख हो जाते तब सदर सेक्रेटरी कहते हैं कि तनख्वाह ना दो। काहे अक्तान हो भाई? और इनका लड़का फैक्ट्री में डकैती कर चर्चा की। हाँ 70,000 तनख्वाह कुल है, लेकिन अपने फन से यार वहां सामने कम से कम 50-45 कह ले जाए थे। कहाँ से कह ले जाए? अल्लाह ने तो वादा किया है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। वाह वाह वाह। अल्लाह करीम तो फरमाता है ईमान वालो ईमान वालियों तुम्हारा परवरदिगार बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है।
तुम मेहनत करते जाओ, रब करीम तुम्हारी रिज़्क़ में इजाफा करता जाएगा। पता ये चलता है हमें किसी और का भरोसा नहीं, हमें दुनियादार का भरोसा नहीं, हमें परवरदिगार का भरोसा है। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? चोरी चमरई से कितना बढ़ जाबो, कितना बढ़ो। आज ये बीमारी हमारे मुआशरे के अंदर पूरी तरह से सरायत कर चुकी है, दाखिल हो चुकी है। ये हमारे उलमा बात कर रहा था, कहते हैं अब वही 5 तालिबा काहे अक्तान हो तनख्वाह कर, उनके बाल बच्चे नहीं हैं,